स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास से संबंधित राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1948 के आसपास, उससे संबंधित आज भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है उसका अंतिम टॉपिक होने वाला है। तो इस भाग में हम राजस्थान के जो एकीकरण है उससे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए तथा परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। और यदि यूट्यूब चैनल पर नया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं पहला प्रश्न ये दे रखा है, राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासत थी? तो ऑप्शन 1 इसका दे रखा है 15, ऑप्शन 2 दे रखा है इसका 18, ऑप्शन 3 दे रखा 19, ऑप्शन 4 दे रखा 14, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? राजस्थान में एकीकरण के समय 19 तो रियासतें थी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? 19 रियासतें थी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान में एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? ऑप्शन 1 दे रखा 5, ऑप्शन 2 दे रखा 3, ऑप्शन 3 दे रखा 2, ऑप्शन 4 दे रखा 4, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो राजस्थान में एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? तो राजस्थान में एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 3 ठिकाने थे। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था नीमराणा जो अलवर में पड़ता था उस समय, और एक था कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और एक था लावा, वर्तमान में जो टोंक में है। वर्तमान में किसमें है? ये टोंक में है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3। क्या रहेगा? 3 ठिकाने थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? ऑप्शन 1 दे रखा नीमराणा, ऑप्शन 2 दे रखा कुशलगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा लावा, ऑप्शन 4 दे रखा देवड़ी, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? तो मैंने इससे पिछले वाले प्रश्न बताया कि एक तो नीमराणा ठिकाना था, एक कुशलगढ़ था और एक लावा था। तो देवली इसके अंदर नहीं था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान के एक प्रमुख ठिकाने जिसमें नीमराणा वंश का शासन था। राजस्थान का एक प्रमुख ठिकाने नीमराणा में किस वंश का शासन था? यानी ये पूछ रहा है कि नीमराणा जो ठिकाना था वहां पर किस वंश का शासन था। तो ऑप्शन 1 दे रखा है चौहान वंश, ऑप्शन 2 दे रखा है राठौड़ वंश, ऑप्शन 3 दे रखा सिसोदिया वंश, ऑप्शन 4 दे रखा पाल वंश, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो राजस्थान का एक प्रमुख ठिकाना था नीमराणा जो अलवर में पड़ता है, उसमें किस वंश का शासन था? तो उसमें जो वंश का शासन था उसमें था चौहान वंश का शासन। किस वंश का था? चौहान वंश का। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा चौहान वंश। क्या रहेगा इसका सही आंसर? चौहान वंश का वहां पर शासन था। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा वहां पर था राठौड़ वंश का। कौन से वंश का था? राठौड़ वंश का। और एक था लावा, तो लावा में किस वंश का शासन था? यहाँ था नरुका वंश या कछवा वंश का। नरुका जो कछवाई वंश की एक शाखा थी, तो उसका यहाँ पर शासन था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चौहान वंश। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है राव राजेंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है राव हरेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा प्रदीप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है भान सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के शासक कौन थे? तो कुशलगढ़ जो ठिकाना था उसके शासक थे राव हरेंद्र। कौन थे? राव हरेंद्र। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। और नीमराणा के जो शासक थे, नीमराणा अलवर में जो शासक थे, जो अलवर में है उसके जो शासक थे वो थे राव राजेंद्र। कौन थे? राव राजेंद्र वहां के शासक थे। और कुशलगढ़ का हो गया। और वर्तमान लावा के जो शासक थे लावा में वो थे वंश प्रदीप। कौन थे? वंश प्रदीप सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कुशलगढ़ में थे राव हरेंद्र सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका सवाई मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयवान सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन 1 इसका है सवाई मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा उदयवान सिंह और ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो इसका जो सही आंसर रहेगा
वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महाराणा भूपाल सिंह। अब इस रियासतों के जो एकीकरण के जो प्रयास थे वो लगभग 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी के तहत जो ये कोशिशें की जा रही थी कि रियासतों और जो आम जनता है उनके बीच में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, और उस तभी से ये प्रारंभ हो चुका था। और लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड सबसे पहले जो प्रयास किया था एकीकरण के जो प्रयास में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है लॉर्ड लिनलिथगो का। इन्होंने एकीकरण की बात को क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों में इन्होंने रखा था। कैबिनेट मिशन। आगे एक प्रश्न भी आएगा कि राजस्थान में जो एकीकरण की शुरुआत है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। आरबीएससी में उसको दे रखा है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किस शासक ने किया। ये लिया गया है आरबीएससी किताब से, ये प्रश्न है आरबीएससी की बुक से। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है महाराव भीम सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा कृष्णदत्त, ऑप्शन 5 दे रखा अनुकृत प्रसन्न। तो राजस्थान के एकीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वो निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था कोटा के महाराव भीम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था। कोटा के महाराव भीम सिंह सेकंड के द्वारा। भीम सिंह सेकंड है ये। इनके द्वारा सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण के लिए हाडोती संघ बनाने का प्रयास किया गया। और जो महाराणा भूपाल सिंह है मेवाड़ के, उनके द्वारा किया गया राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास। इसका किया गया राजस्थान यूनियन का प्रयास किया गया। और जो डूंगरपुर के जो शासक है, डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह के द्वारा वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया। तो अलग अलग राजाओं ने अपने अपने राज्यों में अदर जो रियासतें थी उनको मिलाने का प्रयास किया, और जो सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो जाता है कोटा के महाराव भीम सिंह को राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास करने का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, डूंगरपुर के किस शासक ने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। तो ऑप्शन 1 इसका दे रखा है महारावल लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महारावल शिव सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महारावल प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महारावल चंद्रवीर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो डूंगरपुर के किस शासक ने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। तो वो थे महारावल लक्ष्मण सिंह। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को मिलाकर क्या बनाने का प्रयास किया, वागड़ संघ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना कब की। ऑप्शन 1 दे रखा है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 इसका 2 जुलाई 1947, ऑप्शन 2 दे रखा है 3 जुलाई 1947, ऑप्शन 4 दे रखा है 4 जुलाई 1947, ऑप्शन 4 दे रखा 5 जुलाई 1947, ऑप्शन 5 दे रखा अनुकृत प्रसन्न। तो भारत सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना कब की थी, 5 जुलाई 1947 को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 5 जुलाई 1947 को। और इसे या तो रियासती विभाग बोलते हैं या इसे बोलते हैं रियासती सचिवालय। क्या बोलते हैं इसे, रियासती सचिवालय। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल को। और इसका जो सचिव बनाया गया था वो बनाया गया था वीपी मेनन को। सचिव किसे बनाया गया था, वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था, मेनन को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 5 जुलाई 1947। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, रियासती विभाग की शर्तों के अनुसार रियासतों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता थी, रखने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता थी कम से कम। तो ऑप्शन 1 दे रखा है कम से कम 10 लाख, ऑप्शन 2 दे रखा है कम से कम 15 लाख, ऑप्शन 3 दे रखा है कम से कम 16 लाख, ऑप्शन 4 दे रखा है कम से कम 20 लाख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो रियासती विभाग की शर्तों के अनुसार रियासतों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता थी। तो कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और उसकी जो वार्षिक आय है कम से कम 10 लाख तो जनसंख्या होनी चाहिए। और इसकी जो वार्षिक आय है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए कम से कम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो ये 2 शर्तें थी। तो इन 2 शर्तों को जो रियासतें पूर्ण कर रही थी वो अपना अलग से स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, यानी कि वो अपना अलग से राज्य चला सकती थी। तो इसमें राजस्थान की जो 4 रियासतें थी, बड़ी रियासतें, एक तो जयपुर रियासत, एक जोधपुर रियासत, एक उदयपुर रियासत यानी मेवाड़, और एक बीकानेर रियासत। ये 3-4 रियासतों ने तो इस शर्तों को पूरा किया। बाकी की जो राजस्थान में और रियासतें थी लगभग 16 रियासतें,
16-15 रियासतें वो इस शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, तो उनका सबसे पहले विलय उनका किया गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, इसके बाद में अगला प्रश्न है, रियासती विभाग की शर्तों के अनुसार निम्न में से कौन सी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती थी? ऑप्शन 1 रेखा मेवाड़, ऑप्शन 2 रेखा मारवाड़, ऑप्शन 3 रेखा बीकानेर, ऑप्शन 4 रेखा जैसलमेर, ऑप्शन 5 रेखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने बताया एक तो मेवाड़ रियासत, एक जयपुर रियासत, एक जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत और एक बीकानेर रियासत। तो ये 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, लेकिन जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जो ये अपना स्वतंत्र यानी इसके पास में 10 लाख जनसंख्या नहीं थी तथा 1 करोड़ इसकी वार्षिक आय नहीं थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस वायसराय के समय हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन 2 दे रखा है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन 3 दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत जो हुई है सर्वप्रथम किस वायसराय के समय हुई? तो ऑप्शन 1 दे रखा है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन 2 दे रखा है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन 3 दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत हुई है वो ये वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिथगो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये हो गई थी 1939 में ही। कब हो गई थी ये? 1939 के आसपास एकीकरण के प्रयास किए जा चुके थे और आरबीएससी की बुक में भी इसको ही दे रखा है लॉर्ड लिथगो को कि भाई इनके समय से ही राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत की जा चुकी थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के एकीकरण के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 2 दे रखा है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 3 दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 4 दे रखा है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, और एकीकरण के समय जो एकीकरण के एक प्रश्न और है, एकीकरण के समय जो ब्रिटिश शासक वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। तो सही आंसर इसका रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि भारत के जो वायसराय थे वो तो थे लॉर्ड माउंटबेटन और एकीकरण के समय जो ब्रिटेन में जो शासक थे वो थे क्लीमेंट एटली। तो इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, रियासती विभाग की शर्तों के अनुसार कम से कम कितनी वार्षिक आय पर रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? ऑप्शन 1 दे रखा कम से कम 5 करोड़, ऑप्शन 2 दे रखा कम से कम 2 करोड़, ऑप्शन 3 दे रखा कम से कम 4 करोड़, ऑप्शन 4 दे रखा कम से कम 1 करोड़, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो रियासती विभाग की शर्तों के अनुसार कम से कम कितनी वार्षिक आय पर रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4। कम से कम 1 करोड़ जनसंख्या, कम से कम 1 करोड़ तो वार्षिक आय, कम से कम 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख, कम से कम 10 लाख उसकी जनसंख्या, 10 लाख उसकी क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी इकाई का गठन किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है 4, ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन 2 दे रखा है 3, ऑप्शन 3 दे रखा है 5, ऑप्शन 4 दे रखा है 7, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी इकाइयों का गठन किया गया था? तो 5 इकाइयों का गठन किया गया था। 5 इकाइयां कौन कौन सी थी? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो अधिकतर जो लोगों ने आंसर किया वो किया 4, जो एकदम गलत मान लिया गया फिर बाद में। सही आंसर रहेगा वो रहेगा 5। 5 कौन कौन सी है? तो 5 मैं आपको बता देता हूं। एक तो है अलवर, दूसरी है भरतपुर, और एक है करौली, और एक है धौलपुर। तो ये 4 तो है रियासतें, 4 कौन है? रियासतें। और एक था ठिकाना। एक क्या था? ठिकाना। ठिकाना कौन सा था? नीमराणा, जो अलवर में है। तो इस प्रकार से ये 5 इकाइयों का गठन इसके अंदर किया गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किस संघ का गठन किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा मत्स्य संघ, ऑप्शन 2 दे रखा वृहद राजस्थान, ऑप्शन 3 दे रखा राजस्थान संघ, ऑप्शन 4 दे रखा संयुक्त राजस्थान, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किस संघ का गठन किया गया? तो इसका किया गया मत्स्य संघ का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा
और इसका जो गठन किया गया वो किया गया 18 मार्च 1948 को। कब किया गया? 18 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया था और प्रथम ये संघ था। और इसमें चार तो रियासतें, 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना, इसका इसके अंदर क्या किया गया? विलय किया गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 17 है, निम्न में से कब मत्स्य संघ का गठन किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा 17 मार्च 1848, ऑप्शन 2 दे रखा 18 मार्च 1848, ऑप्शन 3 दे रखा 17 मार्च 1849, ऑप्शन 4 दे रखा 18 मार्च 1849, ऑप्शन 5 दे रखा अनुक्रित प्रश्न। तो निम्न में से कब मत्स्य संघ का गठन किया गया? तो मत्स्य संघ का जो गठन किया गया वो किया गया 18 मार्च 1848 को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18 मार्च 1848 को इसका गठन किया गया। 18 मार्च 1848 को 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना, 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना इसके अंदर विलय किया गया। तो चारों रियासतें ABCD से याद कर सकते हैं हम, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना था नीमराना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है निम्न में से, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किस रियासत का विलय मत्स्य संघ में नहीं किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है धौलपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुक्रित प्रश्न। तो निम्न में से किस रियासत का विलय मत्स्य संघ में नहीं किया गया? तो अलवर का किया गया, धौलपुर का किया गया, भरतपुर का किया गया और एक किया गया करौली का। किसका किया गया? करौली का, और एक किया गया था नीमराना का जो ठिकाना था, और टोंक का इसके अंदर नहीं किया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान के 3 ठिकानों में से निम्न में से किस ठिकाने का विलय मत्स्य संघ में किया गया? ये प्रश्न आगे पीछे हो गए शायद। तो इसका जो सही एक ऑप्शन 1 दे रखा लावा, ऑप्शन 2 दे रखा कुशलगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा नीमराना, ऑप्शन 4 दे रखा देवली, ऑप्शन 5 दे रखा अनुक्रित प्रश्न। राजस्थान के 3 ठिकानों में से निम्न में से किस ठिकाने का विलय मत्स्य संघ में किया गया? तो वो था नीमराना ठिकाना। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नीमराना जो ठिकाना था उसका विलय इसके अंदर किया गया। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत सरकार ने राजस्थान की किन 2 रियासतों पर सबसे पहले अधिकार किया? ऑप्शन 1 दे रखा अलवर धौलपुर, ऑप्शन 2 दे रखा भरतपुर और धौलपुर, ऑप्शन 3 दे रखा करौली और अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा अलवर और धौलपुर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुक्रित प्रश्न। तो सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत सरकार ने राजस्थान की किन 2 रियासतों पर सबसे पहले अपना अधिकार किया? तो वो 2 रियासतें थी भरतपुर और धौलपुर। कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले जो भारत सरकार ने अधिकार किया वो किया भरतपुर और धौलपुर पर। किस पर किया? भरतपुर और धौलपुर पर, और इनको अपने अधिकार में ले लिया। और सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने सबसे पहले भरतपुर और धौलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए, और ये क्यों है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो अगले प्रश्न में हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, एकीकरण के दौरान अलवर को भारत सरकार ने अपने अधिकार में लेकर यहाँ किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 2 दे रखा है एस सप्रू, ऑप्शन 3 दे रखा KM मुंशी, ऑप्शन 4 दे रखा मास्टर बोलेनाथ, ऑप्शन 5 दे रखा अनुक्रित प्रश्न। तो एकीकरण के दौरान जो अलवर को भारत सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर यहाँ किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्त किया एस सप्रू को। किसको किया? एस सप्रू को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा इसका सही आंसर? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना 22वां, मत्स्य संघ में राजस्थान की कितनी रियासतों का विलय किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा 3, ऑप्शन 4 दे रखा 4, ऑप्शन 3 दे रखा 4, ऑप्शन 4 दे रखा 5 और ऑप्शन 5 दे रखा अनुक्रित प्रश्न। तो मत्स्य संघ में कितनी रियासतों का विलय किया गया? तो रियासतों का तो किया गया था 4 का। कितने का किया गया था? 4 रियासतों का किया गया था। और इकाइयां बोले, इकाइयां थी 5। इकाइयां तो कितनी थी? 5 थी, और रियासतें कितनी थी? 4 थी। सही आंसर इसका हो जाएगा 4 रियासतों का विलय किया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये 4 रियासतें थी जिनका विलय किया गया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में गठित संघ का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? प्रथम क्या है कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण में गठित जो संघ हुआ है यानी कि मत्स्य संघ, उसका नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया? तो ऑप्शन 1 रखा गोपीलाल यादव, ऑप्शन 2 रखा है युगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 रखा KM मुंशी, ऑप्शन 4 रखा है चिरंजीलाल शर्मा, ऑप्शन 5 रखा अनुप्रीत प्रसन्न। तो मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया था? वो रखा गया था KM मुंशी की सिफारिश पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये फैक्चुअल प्रश्न है, इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इनको बस सीधे याद रखना है। तो जो KM मुंशी है उन्होंने सिफारिश की कि इनका नाम मत्स्य संघ रखा जाए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि ये जो अलवर और जो भरतपुर इस प्रदेश आते थे मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत, तो वहां से इन्होंने मत्स्य संघ ले लिया और इसका नाम क्या रख दिया? मत्स्य संघ रख दिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न अपना चॉइस है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है धौलपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है करौली,
ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है नौतरी प्रसन्न। राजस्थान के किन्हीं के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी अलवर को। किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ वो हुआ 18 मार्च 1948 को। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को इस संघ का गठन हुआ था। सही आंसर इसका रहेगा। और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई अलवर को। मत्स्य संघ किसके कहने पर नाम रखा गया? किसकी सिफारिश पर? यानी कि के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इसका वो मत्स्य संघ नाम रखा गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 रखा गणेश पाल, ऑप्शन 2 रखा उदयभान सिंह, ऑप्शन 3 रखा शोभाराम कुमावत, ऑप्शन 4 रखा मान सिंह, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया उदयभान सिंह। हाँ कहते ये शासक, ये धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, और इन्हें यहाँ का क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बनाया गया था। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, मत्स्य संघ का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है पंडित नेहरू, ऑप्शन 2 दे रखा है एन.वी. गोडगिल, ऑप्शन 3 दे रखा है के.एम. मुंशी, ऑप्शन 4 दे रखा है सरदार पटेल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था एन.वी. गोडगिल के द्वारा, नरहरि विष्णु गोडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन वही, हाँ सही आंसर रहेगा इसका। उद्घाटन इसका किया गया था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। कहां पर किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था उदयभान सिंह को, जो धौलपुर से संबंधित थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एन.वी. गोडगिल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन राजस्थान के किस दुर्ग में किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है बाला किला, ऑप्शन 3 दे रखा है मंडरायल दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है भानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया है राजस्थान के किस दुर्ग में किया गया था? वो किया गया था लोहागढ़ दुर्ग में। इसमें किया गया था लोहागढ़ दुर्ग में। जो बाला किला है इसे कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला किला, 52 दुर्गों का लाडला किला। अभी बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है लाडला किला। और एक कहते हैं इसे कुंवरा किला, कुंवरा किला अलवर में है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोहागढ़ दुर्ग में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, मंडरायल दुर्ग है करौली में। कहां पर है? मंडरायल दुर्ग करौली में है। और भानगढ़ किला अलवर में है। ये है भूतों किला। एशिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है ये भानगढ़ दुर्ग। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है नंबर 28 है, मंगल सिंह और मास्टर भोलेनाथ का संबंध किस संघ से है? ऑप्शन 1 ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। मास्टर भोलेनाथ और मंगल सिंह का संबंध किस, ये वाला प्रश्न पूछा गया था मंगल सिंह का एलडीसी के एग्जाम में। एलडीसी की नहीं, लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था मंगल सिंह का संबंध राजस्थान के किस संघ से है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है मत्स्य संघ, ऑप्शन 2 दे रखा है संयुक्त संघ, ऑप्शन 3 दे रखा है बृहद राजस्थान, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मंगल सिंह और मास्टर भोलेनाथ का जो संबंध है वह है मत्स्य संघ में। और इन्हें क्या बनाया गया था? इन्हें यहाँ में मंत्री पद दिए गए थे। मंत्री पद थे इनके पास में, मंगल सिंह के पास, मास्टर भोलेनाथ और गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल मिश्र और युगल किशोर चतुर्वेदी, यानी कि चाचा नेहरू जिसे राजस्थान का कहा जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान का चाचा नेहरू। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मत्स्य संघ। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता, मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा मदन पाल, ऑप्शन 2 दे रखा गणेश पाल, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयभान, ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है जुगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मत्स्य संघ का जो उपराज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था गणेश पाल को। किसे बनाया गया था? गणेश पाल को। और ये करौली के अंतिम राजा थे, करौली के अंतिम राजा थे, अंतिम राजा। और मदन पाल थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोटा के शासकों की सहायता की थी, कोटा के शासक की सहायता की थी। उदयभान सिंह को बनाया गया था राज प्रमुख। क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल को। किसको बनाया था? गणेश पाल को। तो सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, और ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है इन्हें बनाया गया था उप प्रधानमंत्री। क्या बनाया गया था? इन्हें उप प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया था, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने बनाया गया था। और इन्हें कहते हैं राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू इन्हें कहा जाता है। सही आंसर इसका जो है वो तो है गणेश पाल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री निम्न में से किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है मोतीलाल यादव, ऑप्शन 2 दे रखा है मदन लाल, ऑप्शन 3 दे रखा है मंगल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शोभाराम कुमावत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। ये सारे के सारे संबंध रखते हैं वो रखते हैं मत्स्य संघ से, मत्स्य संघ से रखते हैं। ये तीनों मंत्री थे, मंत्री पद थे इनके पास में, तीनों के पास। और शोभाराम कुमावत को बनाया गया था प्रधानमंत्री। क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। और इनका जो संबंध था वो था अलवर जिले से। किससे थे? अलवर से। तो मत्स्य संघ ने इन्हें बनाया गया था प्रधानमंत्री। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
तो बादाम कुमाऊं। दोस्तों ये थे अपने आज के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। राजस्थान के एकीकरण को राजस्थान के एकीकरण से आजकल काफी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे इसमें ये जो सीरीज है इसमें इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण को पढ़ेंगे इसमें इससे बाहर कोई एक भी प्रश्न ना जाए। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और यदि यूट्यूब चैनल पर नया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें तथा ऐसे ही वीडियो देखने तथा जो संबंधित अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।